मतलब ऑफिस में बैठे थे हम, तो ऑफिस के अंदर देखा था मतलब पंखा भी हिल रहा था और पूरे वो छत से भी जो हिल रही थी उससे। अच्छा, उसमें तो अचानक से पता लगा, तो फिर टोटली सारे बाहर आ गए थे। ठीक है। आप यहाँ पर थे, आपने क्या देखा सर? पूरा तेल फ्यूल कर रहा था मैं, फ्यूल करते समय पूरा हिलने लगा वो। अच्छा। गाड़ी हिलने लगी। गाड़ी हिलने लगी, मतलब डर लगा थोड़ा कि भागे वागे कुछ? नहीं भागे नहीं, लेकिन मैम टेस्टिंग कर रहा था तो बाल्टी में फ्यूल निकाल के रखते हैं हम लोग। हाँ। तो उसमें जैसे पेट्रोल रखा निकाल के, तो थोड़ी बार जब यहाँ लेके आया तो वो हिलना स्टार्ट हुआ। तो जब हिला तो महसूस हुआ, तो भाग के अंदर गया तो बताया सबको जाके कि यहाँ पे भूकंप वगैरह आया। तो इधर उधर लोग भाग फिर आपस में इकट्ठे हुए, फिर बात। दिल्ली में 5 किलोमीटर गहरे काफी ज्यादा बड़े भूकंप की जो आशंका थी वो लोगों ने महसूस की। 5:30 बजे के करीब ये भूकंप आया। फिलहाल हम धौला कुआं में मौजूद हैं, जिसे एपिसेंटर बताया जा रहा है इस पूरे भूकंप का। मेरे साथ पेट्रोल पंप के वो कर्मचारी मौजूद हैं जिन्होंने सवेरे इस एपिसेंटर पर इस भूकंप को महसूस किया। मैं बातचीत करूंगी। सर, 5:30 बजे की घटना है, एग्जैक्टली आप लोगों ने क्या महसूस किया, क्या हुआ? जैसे 5:30 बजे के लगभग हम अपने काम में व्यस्त थे और एकदम कुछ हलचल की आवाज़ आई और झटके महसूस करे। हमें कुछ ऐसा लगा कि शायद भूकंप आया है। अच्छा। और फिर हमने बाहर लोगों को बताया। और ठीक है, क्या देखा आप लोगों ने? मतलब ऑफिस में बैठे थे हम, तो ऑफिस के अंदर देखा था मतलब पंखा भी हिल रहा था और पूरे वो छत से भी जो हिल रही थी उससे। अच्छा, उसमें तो अचानक से पता लगा, तो फिर टोटली सारे बाहर आ गए थे। ठीक है। आप यहाँ पर थे, आपने क्या देखा सर? पूरा तेल फ्यूल कर रहा था मैं, फ्यूल करते समय पूरा हिलने लगा वो। अच्छा। गाड़ी हिलने लगी। गाड़ी हिलने लगी, मतलब डर लगा थोड़ा कि भागे वागे कुछ? नहीं भागे नहीं, लेकिन डर नहीं लगा, महसूस हुआ। महसूस हुआ जी, महसूस हो रहा था। महसूस हो आपने क्या देखा सर? मैम हमने भी यही देखा। हम अंदर हिसाब बना रहे थे अपना, तो एकदम हमने देखा कि एकदम गड़गड़ाहट सी होने लगी। हाँ। और ये बिल्डिंग से भी ये सारा हिलने लगा। अच्छा, तो हमें पता लग गया कि भूकंप ही आया है। अंदाजा कैसे लगा वैसे? बैठे हुए तो ऑटोमेटिकली पता ही लग गया अच्छा, जब तो सारा हिलने लगा। बाहर नहीं आए? बाहर तो नहीं थे, बाहर हमने बोल दिया था वैसे। अच्छा अच्छा। आप यहाँ पर थे तो आपने क्या देखा यहाँ पे? आप कहाँ पर थे उस समय? मैम टेस्टिंग कर रहा था तो बाल्टी में फ्यूल निकाल के रखते हैं हम लोग। हाँ। तो उसमें जैसे पेट्रोल रखा निकाल के, तो थोड़ी बार जब यहाँ लेके आया तो वो हिलना स्टार्ट हुआ। तो जब हिला तो महसूस हुआ, तो भाग के अंदर गया तो बताया सबको जाके कि यहाँ पे भूकंप वगैरह आया। तो इधर उधर लोग भाग फिर आपस में इकट्ठे हुए, फिर बातचीत होने लगी इन सबकी मामले में क्या आया। कितना खतरनाक झटका आप लोगों को पता बहुत ज्यादा झटका लगा था। जैसे टीवी फीवी सब, मैं कंप्यूटर तो दिल हो गया था। और जैसे बिल्डिंग लग रहा था गिर रहा है। जैसे बिल्डिंग तो था नहीं, ये पक्का के भी नहीं था, ये पक्का था। अच्छा, कितने सेकंड्स आप लोगों ने महसूस किया होगा अंदाजे से? 20 से 30 सेकंड करीब हुआ था। अच्छा, मतलब एक लंबे समय तक ये झटका आप लोगों ने महसूस किया। इसके अलावा मैं एक आखिरी सवाल लूंगी कि जब ये झटके हो रहे थे तो यहाँ पर किसी तरीके की कोई भगदड़ तो नहीं हुई? नहीं ऐसे कुछ ही नहीं था। और आवाज कितनी थी सर? आवाज़ तो जो गड़गड़ाहट टीवी की या छत की, तो जैसे झंझाट थी, हम बोले ये क्या हुआ एकदम। तो हमें कुछ ये था कि चूहा बुआ आ गया होगा, लेकिन बाद में पता पड़ा कि भूकंप है। अच्छा, हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। जहाँ पर हमने देखा ये सारे आई विटनेस है जिन्होंने इस चीज को देखा और महसूस किया कि कैसे गड़गड़ाहट हुई। अधिकतर लोग एक कमरे के अंदर बैठे थे, कुछ लोग काम कर रहे थे फील्ड पर, और उन्होंने महसूस किया कि हर एक चीज हिल रही है। गड़गड़ाहट की आवाज है जैसे कि अमूमन बिजली कड़कने पर होती है। फिलहाल ये काफी ज्यादा डीप भूकंप जो है वो बताया जा रहा है, और इसीलिए खुद प्रधानमंत्री द्वारा भी ट्वीट किया गया है कि लोगों को इस पर आगे जो इसके साइड इफेक्ट होते हैं उससे भी सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि घबराने की इसमें कोई बात नहीं है। प्रदीप कुमार के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए दिल्ली से। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का, है ना। दिल्ली में आज सुबह तड़के 5:30 बजे के करीब भूकंप के गहरे झटके महसूस किए गए। ये झटके इतने ज्यादा बड़े थे कि लोगों के टेबल, मेज, खिड़की, बेड हिलने लगे। फिलहाल हम धौला कुआं में मौजूद हैं, जो कि एक एपिसेंटर बताया जा रहा है। तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखा दूं कि यही वो मुख्य इलाका बताया जा रहा है जहां पर केंद्र बिंदु इस पूरे घटनाक्रम का था, इस पूरे भूकंप का था। फिलहाल आप मेरे बगल की तस्वीर देखेंगे एक पेट्रोल पंप की, जहां पर लोग मौजूद थे। ये पहला पॉइंट है जहां पर लोग मौजूद थे जिन्होंने भूकंप के झटके महसूस किए। जब सुबह पेट्रोल फिलिंग का काम चल रहा था, कई गाड़ियां यहां पर हिलने लगी थी, और जो लोग काम कर रहे थे अंदर उसके भी टेबल, मेज, कंप्यूटर ये सभी हिलने लगे थे, जिससे लोगों ने झटके को महसूस किया। लोगों का दावा है कि ये 20 से 30 सेकंड लंबा भूकंप का झटका था।
फिलहाल इसकी जानकारी ये है कि यह 5 किलोमीटर गहरा था और न सिर्फ इसके झटके धौला कुआं में महसूस किए गए बल्कि दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में इन झटकों को महसूस किया गया। कई रहवासी इलाकों में लोग इस झटके को महसूस करने के बाद अपने घरों से बाहर भी निकले और साफ तौर पर चिंता का विषय बना। हालांकि फिलहाल स्थिति सामान्य है और किसी भी हताहत की या किसी नुकसान की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। काफी सालों में 2007 में यहाँ पर छोटा छोटा अर्थक्वेक होता रहता है, तो आप लोग इसको नोटिस नहीं किए हैं, लेकिन ये अर्थक्वेक जो है आपका 4 पॉइंट जो अर्थक्वेक हुआ है वो धौला कुआं में हुआ है, जो आपका जो झील पार्क है, और 2007 में 4.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक वहां पर हुआ था। तो इसलिए ये बहुत से अर्थक्वेक 420 अर्थक्वेक 1990 से उस जोन में हो रहा है, और इसलिए इसे कोई नई इसमें कोई घबराने का नहीं है। ये सेस्मोजेनिक जोन है वहाँ। तो ये क्या प्लेट्स की कोलिजन थी? और नो कोई प्लेट का नहीं। प्लेट कोलिजन जो है वो हिमालयन के बेल्ट में यहाँ से 300 से 400 किलोमीटर दूर है। कोई जो वोल्केनिज्म नहीं है, कोई प्लेट सबडक्शन नहीं है, प्लेट कोलिजन नहीं। इन सिटू मटेरियल हेट्रोजेनिटी से हुआ, जैसे कि सब सरफेस जहां पर रॉक मटेरियल है उसमें कोई वीक हेट्रोजेनिटी जैसे कि पानी हुआ या फ्लूइड हुआ, उसे यदि करके कोरोड करता है तो रॉक वीक होकर टूट जाता है। तो ये टूटना लाजमी था। 4 पर टूट गया तो अच्छा है, क्योंकि 4.6 तक टूटा है वो रीजन, तो आज 4 पर टूटा है। थोड़ा सैलो था 5 किलोमीटर, इसलिए परसेप्टेबल शेकिंग था। तो कुछ आफ्टर इफेक्ट्स या आफ्टर शॉक की? एक्चुअली 4 पॉइंट मैग्नीट्यूड या 4.2 मैग्नीट्यूड के बाद 1.1 और 1.2 मैग्नीट्यूड लेसर होगा, जो अर्थक्वेक आफ्टर शॉक जिसको बोलते हैं, वो होना लाजमी होता है, क्योंकि वो हील कर देता है। यदि कोई जो है रॉक मटेरियल ऊपर गया होगा तो उसे हील करने के लिए होता है। तो सर हमने देखा कि सिवान बिहार में भी 8 बजे के करीब एक अर्थक्वेक आया। वो देखिए, ये पूरी अर्थ जो है ना, ये अपनी प्रोसेस है। ये जहां पर जो है शेयरिंग और बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रॉक एक्सीड करेगा स्ट्रेस एक्युमुलेशन, तो होगा। इससे कोई कनेक्टिविटी नहीं है। वहां की रॉक की शेयरिंग स्ट्रेंथ, यहाँ के रॉक की शेयरिंग स्ट्रेंथ अलग अलग होता है। तो वहां स्ट्रेस एक्युमुलेशन का पैटर्न क्या है, यहाँ का पैटर्न क्या है, इस पर डिपेंड करता है। तो दिल्ली में कुछ अभी रिस्क की संभावना? देखिए, दिल्ली का रिस्क की संभावना ऐसे बोलना ठीक नहीं है। सेस्मोजेनिक जोन है तो उसमें प्रिकॉशंस लेना है। ये तो कहा जाता है कि अर्थक्वेक डज नॉट किल द पीपल, इट इज द स्ट्रक्चर्स दैट किल द पीपल। जो भूकंप अवरोधी जो मकान होंगे या उसके रेजिस्टेंस सहने की जो कैपेसिटी होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी शेकिंग फ्रीक्वेंसी से मैच न करे, तो ऐसा है कि हमको लगता है कि ये 4 पॉइंट में शेकिंग लोग फील किया है, लेकिन बिल्डिंग वहां का जो है रेजिस्टेंट है। 4 पॉइंट मैग्नीट्यूड 5 किलोमीटर डेप्थ पर नहीं हुआ, तो ये अच्छा सिग्नेचर है। दिल्ली के लिए सेफ है? दिल्ली के लिए ऐसा सैलो अर्थक्वेक जो छोटा छोटा आता है, दिल्ली हमेशा ही सेफ रहा है। आप देखेंगे कि पहले भी पास्ट में अर्थक्वेक हुआ सेफ ही रहा है, क्योंकि बहुत से लोग अभी हम लोग साइस्मिक माइक्रोजेनेशन कर रहे हैं, बिल्डिंग कोड दे रहे हैं। दिल्ली के लिए माइक्रोजेनेशन किया। अब जो भी स्ट्रक्चर बनते हैं काफी अवरोधी बनते हैं, जो साइस्मिक वेव को अटेन्युएट करता है। सर बस लास्ट एपिसेंटर दिल्ली में कौन से साल में रहा था? अब जस्ट ही में आपको 2021 में हुआ है, 22 में भी हुआ है, लेकिन मैग्नीट्यूड 3.1, 3.2, 3.3 ऐसे हुआ। ओके, थैंक यू सर। मतलब ऑफिस में बैठे थे हम, तो ऑफिस के अंदर देखा था मतलब पंखा भी हिल रहा था और पूरे वो छत से भी जो हिल रही थी उससे। अच्छा। उसमें तो अचानक से पता लगा, तो फिर टोटली सारे बाहर आ गए थे। ठीक है, आप यहाँ पर थे, आपने क्या देखा सर? पूरा तेल फ्यूल कर रहा था मैं, फ्यूल करते समय पूरा हिलने लगा वो। अच्छा। गाड़ी हिलने लगी। गाड़ी हिलने लगी? मतलब डर लगा थोड़ा कि भागे वागे कुछ? नहीं भागे नहीं, लेकिन मैम टेस्टिंग कर रहा था, तो बाल्टी में फ्यूल निकाल के रखते हैं हम लोग। हाँ। तो उसमें जैसे पेट्रोल रखा निकाल के, तो थोड़ी बार जब यहाँ लेके आया तो वो हिलना स्टार्ट हुआ। तो जब हिला तो महसूस हुआ, तो भाग के अंदर गया, तो बताया सबको जाके कि यहाँ पे भूकंप वगैरह आया। तो इधर उधर लोग भाग, फिर आपस में इकट्ठे हुए, फिर बात